नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे कि आईपीओ होता क्या है और आईपीओ में जितने भी टर्म यूज होते हैं वो सारे टर्म को हम एक एक करके जानने वाले हैं और एग्जाम्पल में भी हम ये देखने वाले हैं, जैसे कि जो भी हमारा डीमैट अकाउंट होता है उस पर एग्जाम्पल में जाकर देखेंगे और उसका एक एक करके मतलब को समझेंगे, ताकि हमें ये डिसाइड करने में आसानी हो कि हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हम मैक्सिमम लिस्टिंग गेन ले सकें और हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहे हैं ये आईपीओ में होने वाला कुछ टर्म है, जिसे हम एक एक करके डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इसे हम सबसे पहले जानते हैं कि ओपन आईपीओ और क्लोज आईपीओ क्या होता है। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हम ग्रो के डीमैट अकाउंट पर आपको हम ले चलते हैं। तो ये है हमारा ग्रो डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास भी अकाउंट नहीं है, अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उस लिंक से जाकर के आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आईपीओ का ऑप्शन आ रहा है। ये आईपीओ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जाने के बाद आपको दिख रहा है कि करंटली में कौन सा आईपीओ ओपन है, लेकिन हम देख पा रहे हैं अभी करंटली में कोई भी आईपीओ ओपन नहीं है। हमारा यहाँ पे अप्लाइड दिख रहा है, जो कंपनी में हम ऑलरेडी अप्लाई करके रखे हैं, और व्यू पास्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैंने पास्ट में कौन सा अप्लाई किया है ये भी मैं देख सकता हूँ, और क्लोज हुए आईपीओ भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, और अपकमिंग में आने वाला आईपीओ भी हमें यहाँ दिख रहा है। तो टर्म को समझने के लिए हम कोई भी आईपीओ को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ओपन आईपीओ और क्लोज आईपीओ का मतलब। तो ओपन आईपीओ और क्लोज आईपीओ जो डेट का बात हो रहा है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी आईपीओ है जो किस डेट में हमारा ओपन हो रहा है और किस डेट में हमारा क्लोज हो रहा है, ये जिस डेट में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, इसी डेट के बीच में हमें आईपीओ को अप्लाई करना होता है। अगर ये डेट के अंदर हम अप्लाई नहीं किए तो वो आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे बीड प्राइस कि बीड प्राइस का मतलब क्या होता है। तो बीड प्राइस का मतलब ये होता है कि आईपीओ, जब कोई भी आईपीओ इशू होता है तो उसमें एक प्राइस डिसाइड होता है, जिसमें कि एक लोअर प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड किया जाता है। उसी प्राइस में हमें अप्लाई करना होता है, उसी को हम बोलते हैं बीड प्राइस। जैसे कि इस वाले आईपीओ के केस में प्राइस जो हमारा रेंज है 1014 रुपये से लेकर 1065 रुपये का, ये हमारा बीड प्राइस है। इसी प्राइस के बीच में हम अपना बीड लगाएंगे, यानी कि आप 214 रुपये का भी बीड लगा सकते हैं और 1065 रुपये का भी बीड लगा सकते हैं। हम समझेंगे कि कौन सा प्राइस हमें लगाना बेटर होता है। नेक्स्ट टर्म हम बात करेंगे कट ऑफ प्राइस कि कट ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है। तो कट ऑफ प्राइस का मतलब ये होता है कि अभी आप मान के चलिए कि सिर्फ पाँच लोगों को ही आईपीओ मिलना है, और यहाँ पर सपोज कीजिए कि 6 लोगों ने अप्लाई किया है। पहला बंदा ने 1015 रुपये पे अप्लाई किया है, दूसरा बंदा 1020 रुपये पे अप्लाई किया है, तीसरा बंदा 1040 रुपये पे अप्लाई किया है, चौथा बंदा है जो 1028 रुपये पे अप्लाई किया है, पांचवा बंदा 1030 रुपये पे अप्लाई किया है, छठा बंदा 1040 रुपये पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे 6 बंदे हैं जो कि अपना अपना बीड अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे होगा ये कि जिन्होंने मैक्सिमम प्राइस पे बीड अप्लाई किया होगा, यानी कि 5 लोगों को देना है और 6 लोगों ने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि मैक्सिमम प्राइस पे किसने किसने अप्लाई किया। यानी कि पहला बंदा ये है जिनको ये मिल जाएगा, इन्हें भी मिल जाएगा, 1030 वाले को भी मिल जाएगा, 1028 वाले को भी मिल जाएगा, और उसके बाद 1020 वाले को भी मिल जाएगा, और 1015 रुपये वाले को नहीं मिलेगा। यानी कि हमारा यहाँ पर जो मिनिमम वाले जो हुए, यानी 1020 रुपये वाला, तो हमारा यहाँ पे 1020 रुपये कट ऑफ चला जाएगा। कब? अगर इन्हें मैक्सिमम लोग हायर प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए तब। इस बीड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 1040 रुपये का अप्लाई हुआ। अगर मैक्सिमम लोग 1040 रुपये पे खरीदने के लिए, या यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस 1065 है, इस पे खरीदने के लिए अगर तैयार नहीं हुए तो हमारा प्राइस नीचे आ जाएगा, और जो सबसे नीचे वाला जो हमारा बीड प्राइस होगा वही हमारा कट ऑफ प्राइस हो जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। आईपीओ में सभी लोग कट ऑफ प्राइस पे करते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम
जो प्राइस होता है वो नंबर पे करते हैं और इसी को कट ऑफ प्राइस बोलता है 1065 रुपये। यानी कि सभी लोग जो है वो 1065 रुपये पर ही अप्लाई करते हैं, जिसको कि कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। अगर अंडर सब्सक्राइब रहेगा, मैं ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब ये आगे बात करने वाला हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा जब रिलेट कर लीजिएगा। तो जब अंडर सब्सक्राइब होता है तो वो जो प्राइस है वो नीचे भी आ जाता है, जो कि सबसे नीचे प्राइस पे अगर कोई बीट किए हैं और अंडर सब्सक्राइब रह गया है तो वो उनको अब अलॉटमेंट मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टर्म का हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉट साइज के बारे में। लॉट साइज का मतलब होता है कि ये हमारा लॉट साइज जो है वो 14 का है, यानी कि एक लॉट में कितना शेयर होगा ये हमें लॉट साइज बताता है। एक लॉट तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा मेन बोर्ड का आईपीओ आता है, मैं किसी और वीडियो में ये डिस्कस कर दूंगा। आईपीओ दो तरह के होते हैं, एक मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं और एक एसएमई आईपीओ होते हैं। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये मेन बोर्ड का आईपीओ है। तो जो मेन बोर्ड का जो आईपीओ होता है, कोई भी आईपीओ का जो साइज होता है वो अंडर 15,000 के अंदर ही एक लॉट होता है। तो जो मैक्सिमम जो प्राइस होता है उस वाले प्राइस में कितना शेयर एक लॉट में आ जाएंगे अंदर 15,000, वही लॉट वही शेयर उतना ही शेयर का आपको एक लॉट साइज बनता है। तो इस वाले केस में हमारा 14 शेयर का एक लॉट साइज डिसाइड हुआ है। तो यही हमारा है लॉट साइज। चलिए अब नेक्स्ट टर्म का बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, हम बात करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। तो हमारा सब्सक्रिप्शन रेट यहाँ पे है। तो सब्सक्रिप्शन रेट का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी एक लॉट है तो उससे सब्सक्राइब करने वाले कितने लोग हैं, एक लॉट पे कितने लोग अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, ये हमें सब्सक्रिप्शन रेट बताता है। और सब्सक्रिप्शन रेट से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये वाला जो आईपीओ है इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। जितना उसका ज़्यादा डिमांड होगा उसमें उतना अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने का पॉसिबिलिटी होता है, उतना ज़्यादा हायर प्राइस पे वो जो आईपीओ होता है वो लिस्ट होने का चांस होता है। तो वही हमें सब्सक्रिप्शन रेट बताता है कि कितने लोग इस वाले आईपीओ में, जो भी XYZ आईपीओ है उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। इस नेक्स्ट जो टर्म है हमारा, इस पर हम बात करने वाले हैं ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड। तो ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि जो मैंने अभी बात किया सब्सक्रिप्शन रेट का, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक लॉट है, उस पर अगर 10 लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, 10 लोग उसको अप्लाई किए हैं, मतलब कि ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है। यानी कि एक लॉट पे 10 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसका डिमांड ज़्यादा है और वो सब्सक्रिप्शन रेट उसका काफ़ी हाई है और वो ओवर सब्सक्राइब्ड कहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है ये 125.07 गुना अप्लाई किए हैं, यानी कि इसमें 125 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि जो एक लॉट होगा वो 125 लोगों में से किसी एक को मिलेगा। इसका मतलब यही है। तो हमारा एक लॉट पे अगर एक से ज़्यादा लोग अप्लाई कर दिए हैं तो वो उसे हम ओवर सब्सक्राइब बोलेंगे। अगर हमारा एम्प्लॉय में यहाँ पे देखिए 22 गुना लगभग सब्सक्राइब हुआ है, इसका मतलब ये है कि 22 लोगों में से 23 लोगों में से एक लोगों को यहाँ पे लॉट मिलने वाला है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे होता 0.5 टाइम्स, यानी कि वो जो सब्सक्रिप्शन है हमारा वो अंडर सब्सक्राइब रह गया है। एक गुना होने का मतलब है कि हर किसी को वो आईपीओ मिल जाएगा जितने लोग अप्लाई किए हैं। लेकिन अंडर सब्सक्राइब रह गया तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में भी जितने लोग अप्लाई किए हैं उन सभी को मिलेगा, क्योंकि उतना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ जितना हमें शेयर सेल करने हैं, जितना लॉट हमें सेल करने हैं। उस केस में हमारा अगर प्राइस कोई नीचे वाले प्राइस पे, यानी कि 1065 से नीचे प्राइस पे भी अगर बिडिंग लगाएगा, यानी कि 1050 पे भी लगाएगा और अंडर सब्सक्राइब रह गए हैं तो उनसे 1050 रुपये पर वो आईपीओ उन्हें अलॉट कर दिया जाएगा। तो हमने बताया था कि इससे मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये मेरा बिड प्राइस का मतलब क्या होता है और सब्सक्रिप्शन रेट, तो ये सारा वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टर्म हम बात करने वाले हैं अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारा जो ओपन डेट और क्लोज डेट होता है, तो हमने ओपन डेट हुआ, मैंने डिसाइड किया सब्सक्रिप्शन रेट जीएमपी को देखते हुए कि ये आईपीओ कैसा है, मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना है। तो हम
अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे उसका अलॉटमेंट डेट का। तो ये जो हमारा है अलॉटमेंट डेट है, इस डेट में हमारा ये अलॉटमेंट होगा जो कि कंपनी के द्वारा किया जाता है। अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी जो है वो अपने साइट पे अलॉटमेंट लिस्ट जारी करती है कि किन बंदे को आईपीओ मिला है और किन को नहीं मिला है, जो कि हम एप्लीकेशन नंबर, जो कि हम आईपीओ अप्लाई करते हैं उसका एप्लीकेशन नंबर, या फिर डीमैट अकाउंट नंबर, जिस वाले भी डीमैट अकाउंट में आपने अप्लाई किया है उसका डीमैट अकाउंट नंबर, या फिर आपका पैन अकाउंट नंबर के थ्रू हम जाकर उसके साइट पे, जो कि आईपीओ जो कंपनी है XYZ कंपनी है, उस कंपनी पे जाकर हम अपना जो अलॉटमेंट हुआ है वो अलॉटमेंट को हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद ये डिसाइड होता है कि हमें अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर अलॉटमेंट मिला है तो वो जो आईपीओ है उसे एक डेट डिसाइड होगा, उस डेट में वो आईपीओ हमारा एनएसई और बीएसई पर लिस्ट किया जाएगा और लिस्ट होने से एक दिन पहले हमारा जो आईपीओ का जो शेयर है वो हमारा डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसका भी डेट पहले से निर्धारित होता है। लास्ट वर्ड है लिस्टिंग गेन। तो आईपीओ अप्लाई होने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद, डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होने के बाद एक लिस्टिंग डेट होता है जिस डेट में हमारा डिसाइड होता है, जैसे कि ये सारा डेट डिसाइड होता है उसी तरीके से आपका लिस्टिंग डेट भी हमारा डिसाइड होता है। तो जिस दिन लिस्टिंग होता है उस दिन 9:45 या 9:45 पर हमारा जितने प्राइस पर लिस्टिंग होना होता है वो हमें प्राइस मालूम चल जाता है फाइनली, और 10 बजे से वो शेयर ट्रेड में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि लिस्टिंग गेन का मतलब ये है कि आपने 1065 रुपये पे कोई अप्लाई किया और वो जितना सब्सक्रिप्शन है उसको देखते हुए, उसका डिमांड सप्लाई देखते हुए वो लिस्ट होता है सपोज कीजिए कि 1500 रुपये पर। तो 1500 रुपये पर डिसाइड हुआ, ये जितना का अंतर है, जितना परसेंट का अंतर हो रहा है, ये आपको लिस्टिंग गेन में होगा। यानी कि अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 40 से 41% का प्रॉफिट होता है, जो कि आपका टोटल अमाउंट, यानी कि एक लॉट आपने अप्लाई किया है तो ऑलमोस्ट अगर 15,000 रुपये मान लिया जाए, क्योंकि एक लॉट में 15,000 के लगभग नहीं लगता है, तो लगभग 40% देखा जाए तो लगभग यहाँ पे आपको 6,000 का लिस्टिंग गेन मिला। यानी कि लिस्ट होने के दिन ही आपको 6,000 का प्रॉफिट होता है, इसी को हम बोलते हैं लिस्टिंग गेन। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।